हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय से प्रेगनेंसी ऑफ दिति इन द इवनिंग, जब दिति को एक गलत समय पर गर्भधारण हुआ, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा कल कि किस प्रकार से दिति जो है वो जाती है कर्दम के पास और कहती है कि आपने मेरी सारी बहनों को संतान सुख दिया है, लेकिन मैं अब तक संतान सुख से वंचित हूं और इसीलिए मैं अपने आपे को रख नहीं पा रही हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप मुझे संतान सुख दीजिए। और 5 श्लोकों में दिति शी एक्सप्रेसेस हर हार्ट। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कर्दम मुनि भी, हालांकि सही समय नहीं था, सही औचित्य नहीं था, क्योंकि दिति ईर्ष्या के कारण गर्भधारण करना चाहती थी। तो देखिए ये गर्भधारण संस्कार का जो महत्व है कितना उपयुक्त है कि दिति का गर्भधारण जो हुआ वो अपनी सारी बहनों के प्रति ईर्ष्या के कारण हुआ, और इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि दिति के जो 2 पुत्र आए, सबसे पहले हम आगे देखेंगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दोनों भी भगवान से ईर्ष्या करने वाले थे। सो द बेसिस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड इज ईर्ष्या, and so the child also comes who is having ईर्ष्या with the supreme personality of Godhead. तो कर्दम मुनि ये भी हम देखते हैं, हमने अब तक देखा कि दिति के एडवांसेस को रोक नहीं पाते, और वो कई 5 श्लोकों में दिति या स्त्री या पत्नी को बहुत ज्यादा गौरवान्वित करते हैं। ये हम कहीं और आ गए, बहुत ज्यादा आगे आ गए। सो कल हमने देखा था श्लोक क्रमांक 20 तक, एंड नाउ वी विल स्विच टू टेक्स्ट 21। तो कल हमने सो टेक्स्ट 20 तक देखा था, आज हम उसके आगे चलेंगे। ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? सो हम 3.14.21 न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरि अप्यायुषां वा कार्त्स्न्येन ये चान्ये गुण गृन्धवः। O Queen of Home, we are not able to act like you, nor could we repay you for what you have done. Even if we worked for our entire life or even after death, to repay you is not possible, even for those who are admirers of personal qualities. तो कर्दम जो है वो कहते हैं
कि अपनी पत्नी से कि फॉर मैन टू रीपे हिज वाइफ, क्योंकि वो सारे घर के कार्यों को देखती है, बच्चों का निर्वहन करती है, पति की सेवा करती है. इन वन सेंस टू रीपे द वाइफ इज नॉट पॉसिबल. श्लोक क्रमांक 22. सो कश्यप ये दिति के कार्यों को हाँ कहते हैं, लेकिन कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी इच्छाओं को निश्चित रूप से पूरा करूंगा, लेकिन थोड़े समय के बाद. क्यों, ये हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 22 से लेके 29 तक. कश्यपा's reasons for postponing the union. श्लोक क्रमांक 22. तथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय. Even though it is not possible to repay you, I shall satisfy your sex desire immediately for the sake of begetting children. But you must wait for only a few seconds so that others may not reproach me. तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, a henpecked husband may not be able to repay his wife for all the benefits that he derives from her. But as for begetting children by fulfilling sexual desire, it is not at all difficult for any husband unless he is thoroughly impotent. This is a very easy task for a husband under normal condition. In spite of Kashyapa's being very eager, he requested her to wait for a few seconds so that others might not be able to reproach him. तो हम देखते हैं कि कश्यप जो हैं वो दिति को क्या कर रहे हैं, दिति को कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर रुकिए, आप थोड़ी देर रुकिए. क्यों कहते हैं वो, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सही समय नहीं है. क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये सही समय नहीं है? तो कश्यप मुनि के कश्यप कहते हैं कि आप थोड़ी देर रुकिए. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे तो एक स्त्री की इच्छा होती है कि वो मां बने, और किसी भी पुरुष के लिए ये इस इच्छा को संपूर्ण करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तक कि वो पूरी तरह से इम्पोर्टेंट या बच्चे पैदा करने के लायक न हो. तो ऐसी परिस्थिति में कश्यप मुनि भी दिति से आसक्त थे, और उस समय वो कहते हैं थोड़ी देर रुकिए. श्लोक क्रमांक 23. एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणिह. This particular time is most inauspicious because at this time the horrible looking ghosts and constant companions of the Lord of Ghosts are visible. ये समय जो है सही नहीं है, ये संध्या वेला है, घोर तमा वेला.
घोर यानी बहुत ही भयानक, घोरतमा, घोर घोरतम और घोरतमा। तो द मोस्ट हॉरिबल मोमेंट, हॉरिबल, मोर हॉरिबल, मोस्ट हॉरिबल। तो ये सही समय नहीं है। क्यों? क्योंकि चरंती ही भूतानि भूत ईश अनुचराणि। तो भूत और भूतों के स्वामी कौन है? शिवजी, और उनके अनुचर ये सब घूमते रहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार सही समय पर, हर चीज का एक मुहूर्त होता है, हर चीज का एक समय होता है, और सही समय पर सही कार्य किया जाना ये कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें यहाँ कश्यप मुनि बताते हैं। श्लोक क्रमांक 24। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः परीतो भूत पर्षद्भिर्वृषेणा तति भूतराट। O Shiva, Lord Shiva, the king of the ghosts, sitting on the back of his bull carrier, travels at this time, accompanied by ghosts who follow him for their welfare. तो भगवान शिव जो कि सारे भूतगणों के स्वामी हैं, वो अपने नंदी बैल पर सवार होकर क्या करते हैं? इस समय घूमते रहते हैं। और उनके साथ कौन होते हैं? भूत प्रेत पिशाचगण होते हैं। और ये क्यों घूम रहे हैं यहाँ पे इस समय? भगवान शिव उन भूत प्रेत पिशाचों के कल्याण के लिए घूम रहे हैं। सी व्हाट अ थैंकलेस टास्क शिवजी हैज, कि भूत प्रेत पिशाचों के कल्याण के लिए शिवजी को घूमना पड़ता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि शिवजी जो हैं वो सारे भूतगणों के स्वामी हैं, और ये जो भूत प्रेत पिशाच हैं वो शिवजी की उपासना करते हैं ताकि उन्हें भगवत चेतना में आगे प्रगति मिल सके। तो भूत कौन है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा एक स्थूल शरीर है, ये जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा या हम है। तो जब एक स्थूल शरीर व्यक्ति का गिर जाता है, केवल आत्मा और सूक्ष्म शरीर ही रहता है, तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर के इस कॉम्बिनेशन को भूत कहते हैं, जिसके अंदर सोच विचार हैं, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि बाह्य जगत तो स्थूल प्रकृति से बना है। भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं, भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमि आप अनल वायु खम, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों से पृथ्वी या ये भौतिक विश्व बना है, ये स्थूल चीज है। इसके अलावा मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म है, भौतिक ही है, सूक्ष्म है। इसके ऊपर अपरियेदम इदम स्तवन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इससे ऊपर एक और प्रकृति है, परा प्रकृति, उसका अंश है जीव, जिससे ये संपूर्ण विश्व चलायमान होता है। तो जब किसी जीव को केवल सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है, तो वो आत्मा और सूक्ष्म शरीर मिलकर उसे भूत कहा जाता है। श्लोक क्रमांक 25। स्मशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटाकलाप भस्मावगुंठामल रुक्म देहो
देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते. Lord Shiva's body is reddish and he is unstained, but he is covered with ashes. His hair is dusty from the whirlwind dust of burning crematorium. He is the younger brother of your husband and he sees with his 3 eyes. तो कर्दम मुनि कह रहे हैं, सॉरी कश्यप मुनि कह रहे हैं, हमने पहले भी देखा था जब रुद्र का जन्म हुआ तो रुद्र कैसे हैं, नील और लाल रंग के हैं. सो इज रेडिश इन कलर और उनका जो शरीर है वो राख से भरा पूरा है. उनके बाल भी स्मशान से आई हुई बभूत से मैले हो गए हैं. और यहाँ पे वे कहते हैं कि कश्यप मुनि कहते हैं कि मेरा वो छोटा भाई है. He is the younger brother of your husband. तो प्रभुपाद जी कहते हैं लॉर्ड शिवा क्यों कहते हैं वो ब्रदर ऑफ हस्बैंड, क्योंकि कश्यप भी प्रजापति हैं और हमने देखा इससे पहले जब ब्रह्मा जी ने रुद्र का निर्माण किया तो उनको भी प्रजा करने के लिए बोला था, लेकिन उनके द्वारा जो प्रजा आई उन्होंने तो संपूर्ण संसार में केवल थैमान मचाया, हाहाकार मचाया. तो इसके कारण क्या हुआ, ब्रह्मा जी को उन्हें कहना पड़ा कि आप तपस्या कीजिए. तो जिस प्रकार से प्रजापति कश्यप प्रजापति हैं उसी प्रकार से शिवजी भी एक्चुअली एक प्रजापति हैं, रुद्र भी एक प्रजापति हैं. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिवजी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, न कि वो भगवान विष्णु या विष्णु तत्व है. हालांकि ब्रह्मा जी से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं भगवान शिव, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के समान नहीं है. तो भगवान शिव जी अपने तृतीय नेत्र से बहुत ही गंभीर अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं और ब्रह्मा जी को तक जला सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत आलीशान बंगले इत्यादि में नहीं रहते. किसी भौतिक चीज की उन्हें आसक्ति नहीं है. हालांकि दुर्गा के वो स्वामी हैं, वो स्मशान में रहते हैं जहां पर जो जली हुई राख है मृतदेहों की, उस मृतदेहों से आने वाली राख को वो अपने शरीर पर लगाते हैं. तो कश्यप मुनि ने उन्हें छोटा भाई क्यों बताया गया है, बिकॉज द यंगर सिस्टर ऑफ दिति, कश्यपा's वाइफ, वाज मैरिड टू लॉर्ड शिवा. तो दिति की जो छोटी बहन है उसका विवाह किससे हुआ था, शिव जी से हुआ था, सती. तो दिति की छोटी बहन है सती और सती के पति हैं शिवजी. सो दैट इज हाउ ही इज टेकन एज अ यंगर ब्रदर. तो कश्यप मुनि कहते हैं कि ये मैथुन क्रिया के लिए सही समय नहीं है. तो दिति कह सकती है कि अरे मैथुन क्रिया तो किसी एकांत जगह पे की जाती है, लेकिन कश्यप मुनि ने कहा कि अरे शिव जी के पास 3 नेत्र हैं, एक है सूर्य, दूसरा है चंद्र और तीसरा है अग्नि. इसीलिए उनकी आंखों से कोई नहीं बच सकता. हम देखते हैं कि हालांकि एक प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक क्रिमिनल को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन पकड़ने के बाद भी सही समय आने तक उसे पनिश नहीं कर पाती, उसी प्रकार से अगर दिति और कश्यप अभी एकत्रित आते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो सही समय पर एकत्रित नहीं आ रहे हैं. श्लोक क्रमांक 26. न यस्य लोके स्वजनः परो वा
नात्यानृतनोत कश्चिद्विगर्ह्य वयं व्रतैर्यच्चरणापविद्धा माशास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम्. Lord Shiva regards no one as his relative, yet there is no one who is not connected with him. He does not regard anyone as very favorable or abominable. We respectfully worship the remnants of his foodstuff and we vow to accept what is rejected by him. हालांकि संपूर्ण जगत में उनका कोई अपना नहीं है, कोई उनसे रिलेशन में नहीं है, हालांकि वो हर किसी के साथ समभाव से पेश आते हैं, नमित द्वेष्योस्ति न प्रिय, फिर भी हम उनके we respectfully worship the remnants of his foodstuff and we vow to accept what is rejected by him. तो क्योंकि वो त्यागी हैं, इसीलिए उनका उच्चिष्ट हर कोई मांगता है. तो हम देखते हैं त्याग ये इतना महान प्रिंसिपल है कि एक त्यागी व्यक्ति के पास हर कोई आना चाहता है, एक त्यागी व्यक्ति से हर कोई मिलना चाहता है. बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति भी एक त्यागी के पास आकर के अच्छा महसूस करता है. Why? Because he has something that even the most opulent person does not have. What is it? He has peace. केवल एक त्यागी व्यक्ति ही शांत रह सकता है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि Kashyapa informed his wife that just because Lord Shiva happened to be his brother-in-law, that should not encourage her in her offense towards him. Kashyapa warned her that actually Lord Shiva was not connected with anyone, nor is anyone his enemy. Since he is one of the three controllers of the universal affairs, he is equal to everyone. His greatness is incomparable because he is a great devotee of the Supreme Personality of Godhead. It is said that among all the devotees, Lord Shiva is the greatest. Vaishnavanam yatha Shambho. Thus the remnants of foodstuff left by him are accepted by other devotees as Mahaprasad, or a great spiritual foodstuff. The remnant of foodstuffs offered to Lord Krishna are called prasad. But when that same prasad is eaten by a great devotee like Lord Shiva, it is called Mahaprasad. Lord Shiva is so great that he does not care for the material prosperity for which every one of us is so eager. Parvati, who is the powerful material nature personified, is under his full control as his wife. Yet he does not use her even to build a residential house. तो शिवजी का त्याग इतना महान क्यों है? क्योंकि इस जगत में हर कोई भौतिक प्रकृति और भौतिक भोगों के पीछे दौड़ रहा है. इन भौतिक भोग और भौतिक प्रकृति की जो स्वामिनी है दुर्गा देवी, ये भगवान शिव की पत्नी है, अर्धांगिनी है. फिर भी शिव जी किसी भी प्रकार के भौतिक प्रलोभनों से ऊपर हैं. ये शिव जी की महानता है. इस महानता के कारण कश्यप मुनि कहते हैं कि हम सभी उनके चरण कमलों का आश्रय और उनके द्वारा छोड़ा गया महाप्रसाद लेने के लिए अत्यंत ज्यादा लालायित रहते हैं. और वो कहते हैं कि देखो, वो आपके बहन के पति हैं, इसलिए ये मत समझो कि वो अपना कर्तव्य ठीक नहीं करेंगे. वो अपना कर्तव्य भली भांति करेंगे. अगर हम अपने कर्तव्य में चूकेंगे तो उसका दंड जो है वो शिवजी देंगे ही देंगे. श्लोक क्रमांक 27. यस्यानवद्या चरितं मनीषिणो गृह्णन्त्य विद्यापटलं बिभित्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम्.
Although no one in the material world is equal to or greater than Lord Shiva, and although his unimpeachable character is followed by great souls to dismantle the mass of nuisance, he nevertheless remains as if a devil to give salvation to all the devotees of the Lord. हालांकि भगवान शिव जी का कोई भी अपना नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वो पराया कहते हैं। भगवान से, शिव से ऊपर भौतिक जगत के भौतिक अस्तित्वों में भी कोई नहीं है। उनका चरित्र इतना महान है कि वो तमोगुण के अंधकारमय में डूबे हुए भूत प्रेत पिशाचों को तक सद्गति देने का शक्ति रखते हैं, सद्गति देने की शक्ति रखते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों के लिए he nevertheless remains as if a devil to give salvation to all the devotees of the Lord. तो प्रभुपाद जी purport में कहते हैं, Lord Shiva's uncivilized devilish characteristics are never abominable because he teaches the sincere devotees of the Lord how to practice detachment from material enjoyment. तो वो क्या करते हैं? ऐसे जीव जो घोर तम अंधेरे में बंद हैं, भूत प्रेत पिशाच जैसे, उन्हें एक अवसर मिले, एक शरीर मिले, इसलिए क्या करते हैं? जो भी असमय यौन संबंध कर रहा है, उस माता के गर्भ में एक भूत प्रेत पिशाचों को डाल देते हैं, क्योंकि वो अपनी काम वासनाओं से पूरी तरह से अभिभूत होकर अपरिपक्व समय में अपरिपक्व तरीके से संभोग की क्रिया को कर रहा है। श्लोक क्रमांक 28। हसन्ति यस्या चरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितम् यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलोपनै शुभभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। Unfortunate, foolish persons, not knowing that he is engaged in his own self, laugh at him. Such foolish persons engage in maintaining the body which is eatable by dogs with dress, ornaments, garlands and ointments. तो मूर्खता से लोग जो हैं वो ऐसे महान शिव जी की भर्त्सना करते हैं, उनका उपहास करते हैं, और उनका उपहास करते हुए वो अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए सब कुछ करते हैं। हालांकि ये शरीर क्या है? अंत में केवल क्या बन जाएगा? या तो कुत्तों का, या सियारों का, या कीड़े मकोड़ों, या पशु पक्षी का ये अन्न हो जाएगा। ऐसे शरीर को वो सजाते हैं अच्छे ड्रेस से, आभूषणों से, लेकिन शिवजी जैसे महान वैरागी का वो उपहास करते हैं। श्लोक क्रमांक 29। ब्रह्मादयो यत् कृतसेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुन्नश्चरितं विडम्बनम्। Demigods like Brahma also follow the religious rites observed by him. He is the controller of the material energy, which causes the creation of the material world. He is great and therefore his devilish characteristics are simply imitation. तो ब्रह्मा जी जो हैं, demigods like Brahma also follow the religious rites observed by him. तो ब्रह्मा जी भी महान शिव जी द्वारा दिए गए कार्यों को करने में हिचकिचाते नहीं हैं। He is great and therefore devilish characteristics are simply imitation. वो भूत प्रेत पिशाचों के स्वामी हैं,
लेकिन स्वयं भूत प्रेत पिशाच नहीं है, उनके सारे कार्य महानतम हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि शिवजी is also an incarnation of the mode of ignorance and one of the three deities representing Supreme Lord. As his representative, Lord Shiva is identical with the Supreme Personality of Godhead. He is very great, and his renunciation of all material enjoyment is an ideal example of how one should be materially unattached. One should therefore follow in the footsteps and be unattached to matter, not imitate his uncommon acts like drinking poison. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूर्ख लोग शिवजी का अनुकरण करना चाहते हैं। शिवजी भांग पीते हैं इसलिए वो कहते हैं हम भी भांग पिएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शिवजी ने हलाहल विष भी पिया था, थोड़ा वो भी पी के दिखाओ, केवल भांग ही क्यों लेते हो? तो हलाहल विष कैसा था? हलाहल विष जब सागर मंथन से बाहर आया उस समय समुद्र मंथन में जो पूरा वातावरण था इतना ज्यादा जहर से दूषित हो गया कि केवल जहर की ही वायु हर जगह बह रही थी। संपूर्ण 14 लोकों के 84 लाख योनियां घुटन से मरने प्राय थे। ये था वो हलाहल विष। तो जब सारे देवता और असुर भगवान अजित के पास गए तो भगवान अजित ने कहा कि आप शिवजी के पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। तो जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया शिवजी को, तो शिवजी ने क्या किया? उस महान विष को इतनी अंजलि भर विष में परिवर्तित कर दिया और लेके पी गए। और उस समय गौरी देवी पार्वती सती वहां थी, उन्होंने शिवजी के यहां पर हाथ लगाया और इसीलिए वो जो विष था वो शिवजी के गले में ही अटक गया और शिवजी का गला जो है वो नीला हो गया, जिसके कारण वो नीलकंठ नाम से जाने जाते हैं। श्लोक क्रमांक 30। मैत्रेय उवाच सैवं संविदितेव भरता मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राह वासो ब्रह्मर्षेर वृषलीवगतत्रपा। Maitreya said, Diti was thus informed by her husband, but she was pressed by the Cupid for sexual satisfaction. She caught hold of the clothing of the great Brahmana sage, just like a shameless public prostitute. हम देखते हैं कि हालांकि कश्यप मुनि ने इतने सारे कारण बताए कि हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, फिर भी दिति के हृदय में जो काम वासना की आग धधक रही थी उसके कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाई। और हालांकि कश्यप मुनि से वो और कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन कश्यप मुनि के कपड़े को लेकर वो खींचने लगी। जैसे कि हम देखते हैं कि वैश्याएं जो हैं वो अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए अलग अलग प्रकार से हाव भाव करा के दिखाते हैं, वैसे ही दिति भी काम वासना के वशीभूत कश्यप मुनि को रिझाने का प्रयास करती है। श्लोक क्रमांक 31। सविदित्वाथ भार्याया तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशहि। Understanding his wife's purpose, he was obliged to perform the forbidden act, and thus after offering his obeisances unto the worshipable fate, he lay with her in a secluded place. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं कि it appears from the talks of Kashyapa with his wife that he was a worshipper of Lord Shiva, and although he knew that Lord Shiva would not be pleased with him for such a forbidden act,
he was obliged to act by his wife's desire, and thus he offered his obeisances unto fate. He knew that the child born of such untimely sexual intercourse would certainly not be a good child, but he could not protect himself because he was too obliged to his wife. In a similar case, however, when Thakur Haridas was tempted by a public prostitute at the dead of the night, he avoided the allurement because of his perfection in Krishna consciousness. That is the difference between a Krishna conscious person and others. Kashyap Muni was highly learned and enlightened, and he knew all the rules and regulations of systematic life. Yet he failed to protect himself from the attack of sex desire. तो ये मैथुन जीवन या मैथुन जीवन की जो तीव्र इच्छा है, ये इतनी महाभयंकर है कि जब तक हम भगवान के श्री चरण कमलों का पूर्ण रूप से आश्रय नहीं लेते, इस इच्छा या इन इच्छाओं से ऊपर उठ पाना ये प्रायः या एक तरीके से मात्र असंभव है. इट इज जस्ट इम्पॉसिबल. और इसका ज्वलंत उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे हरिदास ठाकुर हैं, तो हम देखते हैं कि एक बार लक्ष्य हीरा नाम की एक वैश्या जो है वो उनके पास आई और उन्हें एक विषयी ईर्ष्यालु व्यक्ति के द्वारा भेजा गया था, रामचंद्र खान. तो वो हरिदास ठाकुर से ईर्ष्या करता था, तो उनकी तपस्या को भंग करना चाहता था. लेकिन वो वैश्या 3 रात्रि तक हरिदास ठाकुर के वहां पर जाकर बैठती रही, लेकिन हरिदास ठाकुर का मन विचलित नहीं कर पाई. और यहाँ पे हम देखते हैं दिति जो है वो कश्यप मुनि के मन को विचलित कर देती हैं. सो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि टू एक्चुअली बी ट्रेन्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड टू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इज सो इम्पोर्टेंट. कितना महत्वपूर्ण है. तो अरे अभी क्या करें, अगर भगवान यही चाहते हैं तो यही सही. हम देखते हैं यही धृतराष्ट्र की भी मेंटालिटी है. जब विदुर जी और भगवान स्वयं जाकर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अरे आप अगर चाहो तो ये रण जो है वो रुक सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र कहते हैं अरे अगर भगवान को यही चाहिए तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला. भगवान को चाहिए नहीं चाहिए उससे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, धृतराष्ट्र को क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर भी he is blaming it on fate, but actually even Kashyapa is agitated, and that is why he is not able to control his wife. तो आज के इस सत्र में इतना ही. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर अगले चर्चा सत्र के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण.